देखिए, वक्फ बिल पर राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये संविधान के खिलाफ है। ये सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। सरकार की मंशा और नीयत ठीक नहीं है। इसका पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय जनता दल विरोध कर रहा है। लगातार ये सरकार ऐसे ही विवादित मुद्दों को हवा देने में लगी हुई है। सबसे बड़ा सवाल है, जेडीयू में इसके खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे हैं। गुलाम गौस साहब ने स्पष्ट रूप से विरोध प्रकट किया है। कई और नेता जेडीयू में हैं, लंबी फहरिस्त है जो इसके खिलाफ हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी को जिन कुछ लोगों ने हाईजैक कर रखा है और उनके खिलाफ जो है जेडीयू के अधिकांश नेता हैं, तो देश देख रहा है और नीतीश कुमार जी को माफ़ नहीं किया जाएगा। जिस तरह से उनके नेता पार्लियामेंट में, लोकसभा में इस बिल का समर्थन किए हैं, इसके खिलाफ भारी आक्रोश है। ये जो बीजेपी की मंशा है, बीजेपी की हिटलरशाही, तानाशाही और मनमानी है, ये किसी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये तेजस्वी यादव जी ने भरी है हुंकार। अब नहीं चलेगी बीजेपी की ये जो सरकार है। ये अगर गैर कानूनी काम, गैर संवैधानिक काम करती है तो इसके खिलाफ हल्ला बोल होगा। देखिए, जनता दल यू का तो बीजेपी में विलय की तैयारी जनता दल यू के कुछ नेता कर चुके हैं। ये बात आदरणीय नीतीश कुमार जी तो अब पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं, अचेतावस्था में हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि ये जो नकली सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए हैं, ये तार तार हो चुका है। और केंद्र की सरकार जिस मंशा से वक्फ बिल को ला रही है, ये मंशा सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस बार विपक्ष मजबूत है और पूरी तैयारी के साथ पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया जाएगा। बीजेपी को 240 एमपी ही हैं। बाकी जेडीयू हो, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो, श्री चिराग पासवान जी, मांझी जी, जो लोग भी इसमें हैं, उनके ऊपर देश देख रहा है कि वो किस तरह से बीजेपी के सामने घुटने टेक चुके हैं, नतमस्तक हो चुके हैं। अगर कोई जमीर बचा हुआ है तो फिर वो इसका विरोध करके दिखाएं। देखिए, दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से धर्म को भी इस्लाम से जोड़कर कार्य और काम करना, इस्लाम को मानने वाले एक आते हैं कि हम लोग रोजा रहते हैं, 1 महीने नमाज शांति के लिए पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो है मानसिकता, वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस प्रकार से वो हाय तौबा कर रहे हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है। हम तो मांग कर रहे थे सरकार से हम लोग कि वक्फ संशोधन बिल की जरूरत नहीं है, वक्फ बोर्ड को ही खत्म करना चाहिए। जब देश सेकुलर है तब किसी मजहब के लिए अलग से बिल क्यों? नंबर 1। नंबर 2, संशोधन किया जा रहा है। संशोधन में जिस प्रकार से उनकी मानसिकता मुस्लिम कौम का कि बस सरकार विरोधी है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रहा है, सरकार इस प्रकार कर रही है, सिर्फ एक मानसिकता है सरकार का विरोध करना, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना। जिस प्रकार से असीमित ताकत वक्फ बोर्ड के पास थी और उसका संशोधन किया जा रहा है, तो मुसलमानों को लगता है खाली बस विरोध ही कर रहा है और कुछ नहीं करना है। नहीं, शुद्ध रूप से मुसलमान को देश में संविधान के प्रति आस्था नहीं है। मुसलमानों को देश के सरकार के प्रति कोई आस्था नहीं है। उनको सिर्फ आसमानी किताब पर भरोसा है और कुछ नहीं है। तो इनकी मानसिकता ही ऐसी है जो प्रत्यक्ष दर्शाता है। एकदम ठीक उन्होंने कहा है। एनडीए के सभी लोगों का ये विचार है कि वक्फ बिल जिस रूप में दिया गया था आपको कमिटी ड्यू कंसिडरेशन के बाद हमको जैसा पता चला है कि जितनी भी कमिटियां आज बनी है सांसदों की, और 15 दिन में 20 दिन में वो लोग रिपोर्ट दिया है, इस कमेटी ने सब लोगों से दुगना समय लिया है और काफ़ी लोगों से कंसल्टेशन किया है और उसके आधार पर उन लोगों ने रिकमेंड किया है
रिकमेंडेशन क्या किया है वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसी रिकमेंडेशन के आधार पर वक्फ बिल पेश होगा कल 2 तारीख को। हमारी भी मानना है कि जिस प्रकार से 370 का आया था, सब गुदाल कर रहे थे, कहा भाई एक पार्टिकुलर कास्ट के प्रति बड़ा विरोध का भावना है। आज 370 को सब समझ रहे हैं ना कि क्या था, सुन गए। उसी प्रकार से ये 3 तलाक वाला मामला था, सब लोग कहने लगे कि भाई मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। आज 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं कितना सशक्त हुई है, आज हिंदुस्तान नहीं संसार जान रहा है। तो 2 उदाहरण तो आपके सामने है। उसी प्रकार से वक्फ बिल आ रहा है। वक्फ बिल में जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिनका से है, बड़े लोग हैं, जिसको हम लोग कहते हैं D4 डेवलप्ड 4, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिनकी संख्या 10-20% है मुसलमानों में। बाकी मुसलमान जो हैं उनके हित में है कि उनके जमीन जो दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं देश में विदेश में, उन लोगों से जमीन ले करके बाकी जो छोटे अल्पसंख्यक के लोग हैं उनमें उसको वितरण किया जाएगा, उनके लाभ के लिए काम किया जाएगा, चिकित्सालय खोला जाएगा, स्कूल खोला जाएगा, टेक्निकल कॉलेज खोला जाएगा। इस तरह से माइनॉरिटी के विकास के लिए हो रहा है। इसलिए वक्फ बिल को हम लोग समर्थन करेंगे और जो किरण रिजिजू जी ने कहा है एकदम ठीक कहा है। हम लोग तैयार हैं कि वक्फ बिल को पास करें। ये समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के ही 2 सहयोगी आदरणीय नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, वो ही सहमत नहीं है वक्फ संशोधन बिल से। और सहमत हैं तो वो सदन में भारतीय जनता पार्टी उस बिल को लेके आएगी तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। समाजवादी पार्टी वक्फ संशोधन बिल का विरोध करती थी, करती है, करती रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पीडीए के खिलाफ है। एंग्लो इंडियन कोटा था, उसको समाप्त कर दिया। वक्फ संशोधन के नाम पे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सीमित करना चाहती, उनकी संपत्ति को लेके उद्योगपतियों को देना चाहती है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के एक दलित सांसद के घर पे हमला किया गया, हमला करने वाले कौन लोग थे, क्यों उनके घर पे हमला किया गया, एक घोड़ी पे बैठने पे क्या व्यवहार हो रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक योगेश वर्मा जो पिछड़ी जाति से आते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पीडीए के खिलाफ है। पहले उसने क्रिश्चियंस की जो सीट होती थी उसको समाप्त किया, अब अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सीमित करना चाहते हैं। आरक्षण को लेके दलितों, पिछड़ों के जो अधिकार थे उनको सीमित करना चाहा भाजपा ने। इसलिए जगदम्बिका पाल की सलाह के लिए धन्यवाद। लेकिन इस देश में रहने वाला हिंदू मुसलमान या विपक्ष की पार्टी, उनको कानून बेहतर पता है। जेपीसी का गठन हुआ, जगदम्बिका पाल जी की जिम्मेदारी थी कि विपक्ष के जो जिसमें जो सलाह थी, जो सुझाव थे, उनको मानना चाहिए था, उनको लेके आना चाहिए था, लेके नहीं आए। जो जनता के विचार थे, जो जनता की सलाह थी, उसको लेके आना चाहिए था, नहीं लेके आए। विपक्ष के सदस्यों को बाहर करा और अब वो संविधान और कानून पे ज्ञान दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती कि उनके ज्ञान की जरूरत न विपक्ष को न देश की जनता को है। हम विपक्ष के लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते थे, हमें कानूनी सलाह की भी जरूरत नहीं है, हमें पता है कि क्या कानून है और जब समय आएगा तो उस रास्ते को भी अपनाएंगे। लेकिन जनता ने अधिकार दिया है सदन में अपनी बात रखने का। सदन में जब वो बिल आएगा तो समाजवादी पार्टी, पूरा विपक्ष उसका विरोध करेगा और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि सत्ता में जो दल मौजूद हैं, जो सब भागीदारी हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, वो समय आने पर इस बिल का भी विरोध करेंगे। देखिए, देश में लोकतंत्र है और जिनको बाबा साहब के संविधान में विश्वास है, जिनको पता है कि लोकतांत्रिक तरह से विरोध कैसे किया जाता है, वो लोग समझते हैं कि ये विरोध बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि लोकतंत्र ने सभी को अधिकार दिया। उसी संविधान ने ये अधिकार दिया है सभी की धार्मिक आज़ादी, धार्मिक परंपराएं। और अगर संविधान के अनुसार कोई लोकतांत्रिक तरह से विरोध कर रहा है तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो इस पर आपत्ति उठा रहे हैं, निसंदेह समाजवादी पार्टी समझती है उनको बाबा साहब के संविधान में भरोसा नहीं होगा। क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध पे कि क्या सवाल उठाना। अब जो मस्जिद में जाके अपने बाजू पे पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी समझती उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सभी लोगों को ये अधिकार है कि वो किसी बात से सहमत नहीं है तो लोकतांत्रिक तरह से अपना विरोध करें। जो लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का, उनको देश के संविधान और बाबा साहब के संविधान में विश्वास नहीं है। देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये हमेशा से धर्म की राजनीति करती रही है,
अब ये व्यापार को भी बांटना चाहती है। तो ये पहले भी देश की अदालत में मामला जा चुका है, जहां पे इसको लेके आपत्ति देश की अदालत भी दर्ज करा चुकी है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो न्यायपालिका के आदेशों को नहीं मान रही है, संविधान में भरोसा नहीं है, इसलिए भाजपा पे भरोसा भी नहीं कि वो कौन सा काम करेगी। उनके लिए कोई भी काम गैर कानूनी नहीं है। जिस तरह से देश की सबसे बड़ी अदालत के बुलडोजर के फैसले के बाद भी बुलडोजर एक्शन रुक नहीं रहा है, तो समाजवादी पार्टी समझती है देश की जनता है, इस देश की जनता ने हमेशा से लड़ने का काम किया है, संविधान को बचाने का काम किया। समय आएगा, भारतीय जनता पार्टी को जनता जवाब देगी। 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है, और कभी भी उनके हित, जो उनका इंटरेस्ट है, कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया है। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था, और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी, और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका, और उसमें ये जरूर हम लोग के तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो, अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है सरकार है इसको ध्यान में रखेगी। भाई ये लोग बताइए ना, जिस स्टेट से मैं आता हूं सबसे बड़ा दंगा भागलपुर दंगा कांग्रेस के टाइम में हुआ, पूछिए उनसे, और उसके बाद 15 साल आरजेडी की सरकार थी और न्याय नहीं मिला किसी मुसलमान को। नीतीश कुमार आए, उसके बाद लोगों को न्याय मिला। ट्रैक रिकॉर्ड है ना काम करने का। ये वोट लेते रहे और इनका इंटरेस्ट कभी सर्व नहीं किया। इतना मैं जरूर बता देना चाहता हूं आपके ही माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, नीतीश कुमार की राजनीति और जब तक है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। भाई मैंने कहा ना कि पहले भी अमेंडमेंट इसमें हो चुका है, आम मुसलमानों का फायदा हो, यही न है। तो और एक बार आने तो दीजिए क्या आता है उसमें।